और ईमानदारी से बताइए, आपकी मैं अपनी बात ही कर रहा, तो मान लीजिए जैसे मैं इस गलतफहमी में रह सकता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे आते हैं पढ़ने के लिए, और ये है वो है, मैं सृष्टि के केंद्र में हूँ, मैं ही धुरी हूँ। सही बात यह है कि अगर मैं बाई चांस आज शाम को मर जाऊं, मान लीजिए, अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तनाव आप लोगों को हो रहा मैंने इसलिए पहले कहा कि आपके बारे में नहीं बोल रहा, अपने बारे में बोल देता हूँ। मान लीजिए ऐसा हो जाए, अरे सुन तो लो आगे भाई, कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, तो उसके बाद कितने दिन तक लोग याद करेंगे? 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 13वीं तक। किसे फुर्सत है दुनिया में? तो सच यही है। और जब इतना ही सच है तो ये सोचना कि मेरा जन्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए भगवान ने किया है, बेकार की बात है। कुल मिला के ये है कि दुनिया में किसी के भी न होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन लोग जेन्युइन रोएंगे, चौथे दिन इसलिए कि संपत्ति में हिस्सा ठीक ठाक मिल जाए, रोने से अगर उसका संबंध बनता है तो 12-13 दिन में हो गया, फाइनल निपटाया, खत्म। उसके बाद फिर माला पे फूल टांग देंगे, साल 6 महीने माला को पहुंच देंगे, एक बार झाड़ फूक कर देंगे उसकी कि बहुत मिट्टी हो गई, थोड़ा साफ कर दो यार, फोटो ठीक लगनी चाहिए। क्या होता है उसके अलावा? डर गए आप? बैच पूरा होगा, अब तनाव मत लीजिए, है ना? लेकिन मान लीजिए किसी के साथ भी ऐसा हो तो किसे याद रहता है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को अपने दादा के दादा का नाम याद है? हाथ खड़ा करें। दादा के दादा का नाम 5वीं पीढ़ी है, 7 पीढ़ी का नाम याद है? बहुत बढ़िया। और नाम के साथ कुछ और भी याद है, सिर्फ नाम याद है? वो कैसा दिखते थे, क्या करते थे, उनके दोस्त कैसे थे, वो सब नहीं, नाम याद है। तो हम खुश हो सकते हैं कि 2-3 पीढ़ी तक लोग नाम याद रखेंगे, और 7 के पीछे नहीं याद होना। उनको भी लगता होगा एक जमाने में कि हम धुरी हैं। 7 पीढ़ी के बाद घर के बच्चे भी नाम याद नहीं रखेंगे। मुझे तो अपने दादा के ऊपर नाम किसी का पता ही नहीं है, मैं रुचि भी नहीं जानने में। क्या इससे क्या कर लूंगा मैं जान के? अगर मुझे नाम याद हो भी जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा मेरा? तो ये जो भी आपको फिला रहा है ना, यही लघु मानववाद होता है। ठीक है, कोई हैसियत नहीं। अब तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, ये क्या हाल करने वाली है आगे भविष्य में। अभी तक मनुष्य के पास एक ही बात बची हुई थी कि बुद्धिमानी के मामले में हमारा कोई तोड़ नहीं है। अब हमारी मम्मी और हमारे पापा के टाइप की मशीनें बन गई हैं। और आज से 10-20 साल बाद क्या होगा? लगभग हर मामले में मशीनें हमें रिप्लेस कर चुकी होंगी, हमसे बेहतर सोच पा रही होंगी। फिर कैसे यूनिक क्या बचा हमारे अंदर? एक अंतिम चीज है इमोशंस, क्रिएटिविटी। तो मेरा अनुमान है कि 20 साल मैक्सिमम, वो भी खत्म। क्योंकि अब न्यूरॉन बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम शुरू हो रहे हैं, बायोचिप्स की बात चले, न्यूरॉन्स पर आधारित न्यूरो कंप्यूटर्स बन ही रहे हैं। जिस दिन न्यूरो कंप्यूटर का प्रयोग सफल हो गया ठीक से, ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन से मशीनें या रोबोट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी देना शुरू कर देंगे। अब भी थोड़ा बहुत देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, अब भी दे रहे हैं। एक ऐसा रोबोट बना है जो इमोशनल नीड्स के लिए ही बनाया गया है। अभी उतना स्मार्ट नहीं है, आज से 10-20 साल के बाद इतना स्मार्ट होगा। रोबोटिक हस्बैंड, रोबोटिक वाइफ्स, फिर ये सब होने वाला है। रोबोट के रूप में पति या पत्नी हो जो देखने में एकदम इंसान हो, बातचीत करने में एकदम साधारण हो, बुद्धिमानी ठीक हो, और सबसे बड़ी बात आपकी हर बात मानता हो, और जब आप न चाहें तो पकाता ना हो आपको। ऐसे पति पत्नी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? समझ रहे हैं भविष्य में क्या क्या छिपा हुआ है? कि आज शादी है संजीव, और फिर रोबोट का नाम लिखा होगा एंड्रयू, ऐसी वाली। चलिए आप लोग थोड़ा डर गए होंगे, कोई बात नहीं।